जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। अब सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 25, 31, 38 और 46। अब क्या करें हम इसको, देखिए 25 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमारा 31 आ जाएगा। 31 में हम क्या जोड़े तो 7 जोड़ देंगे तो 38 आ जाएगा। 38 में क्या जोड़े कि 46 आ जाए, तो 38 में हम 8 जोड़ देंगे तो 46 आ जाएगा। तो जब यहाँ 6 जुट रहा है, यहाँ 7, यहाँ 8, ये सीरीज चल रहा है, तब अगर में 9 जोड़ देंगे तो 46 में 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 55 आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। अब देखिए, अब यहाँ है 27 है और यहाँ 29 है या 33, यहाँ खाली स्थान है। तो हम क्या करेंगे, अगर 27 में हम 2 जोड़ दें तो 29 हो जा रहा है। अब यहाँ जो है 29 में हमको 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो 4 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा। लेकिन क्या 2, 4, 6 सीरीज चल रहा है। देखिए अगर 33 में हम 6 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा। 39 यहाँ ऑप्शन में भी कहीं नहीं है दोस्तों। ठीक है, तब क्या करेंगे, हम इसको 8 जोड़ेंगे। ठीक है, 2, 4, 8, यानी अगर हम 8 जोड़ दे, 33 में 8 जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 41 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा, तो 41 आ जाएगा। तो यहाँ हम 41 डाल देते हैं, 8। ठीक है, अब यहाँ जो है सो 8 जोड़ दिए, यानी सीरीज चल रहा है किस तरह से, देखिए 2, इसका दुगना 4, इसका दुगना 8। ठीक है, 4 का दुगना 8। अबर में क्या होगा, इसका 8 का दुगना यानी 16 आएगा। कितना आएगा, तो 16 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अबर में अगर हम 41 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 57 होगा ना। हाँ, तो 57 हो जाएगा। तो सही सीरीज क्या हुआ, तो ये 2, 4, 8, 16। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें। अब क्या है, सो देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 8, 27, 125, 342 और ये 1331। अब ये 1 यूं ही है। ठीक है, अब ये जो है सो ध्यान दीजिएगा, ये 2 का क्यू है। उसके बाद ये 27 जो है सो 27 क्या है, तो 27 जो है हमारा 3 का क्यू है। 25 क्या है, तो 25 हमारा जो है तो 5 का क्यू है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा तो 1, 2, 3, 5, अगर 7 होना चाहिए, तो 7 का अगर हम क्यू करेंगे तो 343 आता है। कितना आता है, 343 आता है। और हमारा यहाँ पर जो है सो 342 है, तो ये हमारा गलत हो गया। और उसके बाद देखिए ये 1331, ये 11 का क्यू है। ठीक है, तो गलती क्या है यहाँ दोस्तों, गलत कौन सी संख्या है, तो 342 है। यहाँ होना चाहिए 343। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे क्यू है। अगर इसका भी हम 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का क्यू किए तो ये 8 आ गया, 3 का क्यू किए तो ये 27 आ गया, 5 का क्यू किए तो 125 आ गया, 7 का 343 आता है। कितना आता है, तो 343 आता है। लेकिन यहाँ हमारा 342 है। ठीक है, और 11 के क्यू जो है सो 1331 आता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथे प्रश्न को। अब चौथा प्रश्न है, बोला कौन सा अक्षर नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। अब है AFI बराबर M लिखा जाता है। इसमें जो संबंध होगा वही संबंध यहाँ पर होगा। ठीक है, तो A का मान 1 होता है, 6 का मान कितना होता है, F का मान कितना होता है, तो 6 होता है। और I का मान कितना होता है, तो 9 होता है। और M का मान कितना होता है, तो 13 होता है। तो अब देखिए ये 69 है, 169 है, यानी ये 13 का स्क्वायर है। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे हम तो 169 आएगा। ठीक है, तो उसी तरह करेंगे हम ABA का, तो ABA
अब इसको यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। अरे 1, बी का मान 2 और ए का मान 1। अब 121 किसका स्क्वायर है? तो 11 का स्क्वायर है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। और 11 का मान क्या होता है? तो के होता है। क्या होता है? तो के होता है। तो सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो ए नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों। पांचवा प्रश्न आपका कह रहा है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनें। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा अंक कहाँ है दोस्तों? तो बड़ा अंक यहाँ पर है, इसमें यहाँ है, और यहाँ पर जो है सो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, खाली स्थान है। तो यहाँ हमको क्या भरना है? क्या भरे कि हमारा कॉलम पूरा हो जाए? तो अब देखिए इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, 3 और 4 को क्या करें हम कि 15 आ जाए। तो अगर हम 3 और 4 का गुना करते हैं तो 12 आता है दोस्तों, और अगर 3 जोड़ देंगे हम तो 15 तो आ जाएगा। ठीक है, और वही मेथड यहाँ काम कर रहा है कि नहीं, वही वो भी देख लेते हैं। तो 7 × 5 = 35। ठीक है, और 3 जोड़ देंगे तो 7 × 3 7 × 5 बराबर 35, और 35 में अगर 3 जोड़ दे तो हमारा यहाँ भी 38 आ जा रहा है। तो वही मेथड हम यहाँ करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 × 5। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 15, और 15 में 3 अगर जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 18। तो सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 18 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठे प्रश्न को, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अंक को भरे। अब हम क्या करें इसको, 5 और 7 का यहाँ देखिए सबसे बड़ा अंक यहाँ है, सबसे बड़ा अंक यहाँ, और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो 5 और 7 को क्या करेंगे, 23 आ जाए। ठीक है, अगर 5 और 7 जोड़ते हैं 12, और 12 दूनी करते हैं तो 24 आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ 23 है। अगर एक कम भी कर दे तो यहाँ देखते हैं उसी तरह। ठीक है, तो 8 × 6 = 14, और 14 को दुगना करते हैं तो 28 आता है, और एक कम करेंगे तो 27 आता है, लेकिन यहाँ 34 है। तब क्या करेंगे हम? अब देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, सो देखिए। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिए, 5 × 7 कीजिए तो 35 आ जाता है, और 5 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, तब 35 में 7 घटा दीजिए तो 5 में 2 गया तो 3, और 3 में 1 गया तो 2, ये 23 आ गया। ठीक है, ये तो 23 आ गया। अब यही मेथड यहाँ काम करता है नहीं, सो देखिए। तो 6 × 8 बराबर 48, और 6 और 8 को जोड़ दीजिए तो 8 से 14 जोड़े, और उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, तो घटा देंगे दोस्तों। अब घटाते तो 8 में 4 गया तो 4, और 4 में 1 गया तो 3, 34। तो ये भी हमारा आ गया। तो जब ये मेथड दोनों जगह काम किया तो तीसरा ये यहाँ भी वही मेथड काम करेगा। तो 7 को एक बार गुना कीजिए, 7 × 9 = 63, और एक बार जोड़ दीजिए तो 7 और 9, तो 9 × 7 = 16 हो जाता है। अब इसको हम घटा देंगे यहाँ पर, तो 13 में 6 गया तो 7 आया। ठीक है, और यहाँ 5 बचा, 5 में 1 गया तो 4 आया दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ गया, तो 47 आ गया। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, तो 47 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। अगर आप लोग पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते होंगे तो पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप वहां से डाउनलोड कर लें। अब देखिए 7वें प्रश्न को दोस्तों। 7वां प्रश्न आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। देखिए आपसे बनता है कि नहीं। रमन ने अमन से कहा, कल मैं अपने दादी की पुत्री का एकमात्र भाई को पढ़ाया। रमन ने किसे पढ़ाया? ठीक है, अब देखिए रमन ने अमन से कहा कल मैं अपनी दादी का, तो यहां रमन है। कौन है? रमन। रमन ने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई की, तो दादी रमन जो है पुरुष होगा। अब इसके पिता, ठीक है, पिता के मां ये महिला होगी, प्लस से पुरुष को इंडिकेट कर रहे हैं और
माइनस से महिला को। ठीक है, तो रमन ने अपनी दादी की पुत्री यानी पिता के माँ, ठीक है, माँ यानी पिता के माँ दादी हो गई ये। अब इसकी पुत्री, ठीक है, ये पुत्री, पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो पुत्री तो रमन की ये कौन होगी, फुआ हो गई। और इसके एकमात्र भाई यानी एकमात्र भाई कौन हो गया, तो पिता हो गया। तो रमन ने किसको पढ़ाया, तो अपने पिता को पढ़ाया दोस्तों। किसको पढ़ाया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आया, तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, एक तस्वीर देखकर वंदना ने कहा वह मेरी नानी के एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। वंदना अपना जिक्र किससे कर रही है। अब एक तस्वीर है जिसको देखकर वंदना ने कहा वह मेरी नानी के, ठीक है, मतलब देखिए वंदना, यहां जो है जो वंदना ने कहा वह मेरी नानी की एकमात्र बेटे यानी वंदना की माँ, ठीक है, माँ का माँ, ठीक है, का एकमात्र बेटे यानी वंदना की नानी का एकमात्र बेटा, ठीक है, बेटा। एक मिनट दोस्तों, बेटा, ठीक है, अब यहां बेटा लिख देते हैं, ठीक है, बेटे की एकमात्र बेटी। अब इसका एक बेटी थी, ठीक है, क्या था, तो बेटी थी, ये बेटी बेटे के एकमात्र बेटी की तरह दिखती है। अब बोल रहा है कि वंदना अपना जिक्र किससे कर रही है, तो माँ नानी की बेटा, ठीक है, नानी की बेटा यानी ममेरा भाई का सॉरी मामा, ये मामा हो गया, ठीक है, माँ का ये भाई हो गया यानी ये मामा हो गया, और मामा की ये बेटी हो गई। तो ये कौन हो गई दोस्तों, वंदना की तो ममेरी बहन हो गई। कौन हो गई, तो ममेरी बहन हो गई। तो वह किसकी तरह दिखती है, तो ममेरी बहन की तरह दिखती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर पर दोस्तों, बोला दिए गए पासे में यू के विपरीत 7 पर कौन सा अक्षर है। विपरीत परत होना चाहिए दोस्तों, ये गलत हो गया, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। दिए गए पासे में यू के विपरीत सतह होना चाहिए, ठीक है, सतह पर कौन सा अक्षर है, तो यू के विपरीत। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस तरह जब भी पासा रहे तो देखिए टी का विपरीत एक्स आएगा, यू का विपरीत भी आएगा, और डब्ल्यू जो है एस का विपरीत आएगा, ठीक है। इतना एक घर छोड़ के होता है, जब भी होता है तो एक घर छोड़ के होता है, ठीक है। तो यू का विपरीत एक छोड़े और भी आ गया, तो क्या हुआ, देखिए एस का विपरीत डब्ल्यू, ठीक है, टी का विपरीत एक्स, यू का विपरीत तो भी आ गया, ठीक है। तो बोल रहा है यू के विपरीत कौन है, तो भी है हमारा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हो गया, तो बी नंबर हुआ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर सवालों को जवाब दीजिए यदि प्लस को गुना कहा जाए। अब यहां लिख दीजिए प्लस बराबर गुना कहा जाता है तथा घटाव को जोड़ कहा जाता है। घटाव बराबर जोड़ कहा जाता है तथा गुना को भागा कहा जाता है। गुना बराबर भागा कहा जाता है और भागा को घटाव कहा जाता है। भागा को घटाव कहा जाता है। तो 6 + 7 × 3 × 8 भागा 20 बराबर कितना होगा। तो अब क्या कीजिए, 6 है और प्लस है यहाँ पर, तो प्लस का मान यहाँ गुना है, क्या है तो गुना, गुना का चिन्ह दे दीजिए। 7, अब यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना का बदले यह क्या आएगा, तो भागा का चिन्ह आएगा, ठीक है। 3, अब यहाँ घटाव का चिन्ह है तो घटाव बदले जोड़ आएगा, यहाँ जोड़ 8, और यहाँ भागा का चिन्ह है तो भागा के बदले आएगा घटाव, आएगा घटाव 20। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो 6 × 7
और ये भागा में है जब 3, तो ये बटा में आ जाएगा 3। ठीक है, जोड़ 8 माइनस 20। अब इसको क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पर ज्यादा लफड़ा मत कीजिए। 3 दूनी 6। अब इसको गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14। कितना आएगा, तो 14 प्लस 8 माइनस 20। अब ये हमारा इसको जोड़ दीजिए, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22। 22 में 20 घटा दीजिए तो बराबर 2 आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 2 हुआ दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू।